अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आई होप आप ठीक होंगे। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नाइट्रोजिनस कंपाउंड में से हम स्टार्ट करते हैं आज अमाइंस। ठीक है, कुछ अमीन्स पढ़ते हैं, कुछ अमाइंस पढ़ते हैं। अमाइंस की सबसे पहले हमारे पास जो डेफिनेशन है स्टूडेंट वो है, अमाइंस जो है हमें बताया कि ये डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के। अमोनिया हमारे पास NH3 होता है, ठीक है, NH3 अमोनिया। अमाइंस जो है अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं, ठीक है। और अमाइंस कब बनते हैं? जब हमारे पास अमोनिया में से एक हाइड्रोजन ग्रुप जो है रिप्लेस किया जाए, एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। किसके साथ रिप्लेस किया जाए? अल्काइल ग्रुप के साथ या अराइल ग्रुप्स, ठीक है। अल्काइल ग्रुप्स या अराइल ग्रुप्स के साथ जब रिप्लेस किया जाए तो हमारे पास अमाइन बनते हैं। अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक हाइड्रोजन अगर रिमूव किया जाए, रिप्लेस किया जाए, तो हमारे पास अमाइन बनेगा प्राइमरी अमाइन। अगर दो हाइड्रोजन एटम रिप्लेस किए जाएँ, दो आर या दो अराइल के साथ, तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बनेगा। अगर तीन हमारे पास हाइड्रोजन, तीनों के तीनों अमोनिया के हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिए जाएँ और उनकी जगह अल्काइल या अराइल ग्रुप अटैच कर दें, तो हमारे पास टर्शरी अमाइन बनेगा, ठीक है। तो ये थी अमाइन की क्लासिफिकेशन, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन एंड टर्शरी अमाइन। तो हमने देखी अमाइंस की डेफिनेशन के। अमाइंस जो है हमारे पास डेरिवेटिव्स हैं अमोनिया के, और ये कब बनते हैं? व्हेन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप, ठीक है। तो हमारे पास अमाइन बनते हैं। अब हम देखते हैं सिंथेसिस के जो मेथड हैं प्रिपरेशन के अमाइन के, वो कौन से हैं। तो आज हम जस्ट दो मेथड देखेंगे। उनमें से जो हमारे पास फर्स्ट मेथड है वो है अल्काइलेशन भी कहते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास ये होगा कि हम अमाइन तैयार करेंगे, ठीक है। इसमें तीनों अमाइन हमारे पास बनेंगे, प्राइमरी भी बनेंगे, सेकेंडरी भी बनेंगे और टर्शरी अमाइन भी तैयार होंगे। अच्छा, थ्योरी में नहीं पढ़ रहा, रिएक्शन में आपको क्लियर करवा देता हूँ स्टूडेंट। अच्छा, इसमें हम ये एल्डिहाइड लेंगे, ठीक है। एसेट एल्डिहाइड ले लिया, उसका हमने रिएक्शन करवाया अमोनिया के साथ। जब अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाया तो उसने आइमाइन बना दिया, ठीक है, एन आइमाइन, ठीक है। जब अमाइन की रिडक्शन हो गई, यानी कि उसमें एडिशन होगी हाइड्रोजन की, ठीक है। जब उसकी रिडक्शन होगी, अमाइनेशन होगी, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम, रिड्यूसिंग एजेंट हम इसमें यूज़ करेंगे सोडियम बोरोहाइड्राइड, सॉरी सोडियम सियानोबोरोहाइड्राइड, सोडियम सियानोबोरोहाइड्राइड हम इसमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करेंगे। इन प्रेजेंस ऑफ निकल इसकी हाइड्रोजनेशन करवा देंगे। तो हमारे पास जो H है वो एक ऐड हो जाएगा इस CH के साथ, और एक H जो है वो इस NH के साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। और डबल बॉन्ड जो था वो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि हाइड्रोजनेशन होगी। डबल बॉन्ड वहीं ऐड होगा जहाँ हाइड्रोजन, वहीं ऐड होता है जहाँ डबल बॉन्ड मौजूद हो। तो ये हमारे पास प्राइमरी अमाइन बन जाएगा, ठीक है। जब हम एल्डिहाइड को यूज़ करेंगे तो हमारे पास जो अमाइन बनेगा वो प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। कैसे बनेगा? उसकी अमाइनेशन करवाएंगे, रिडक्टिव अमाइनेशन। रिडक्टिव अमाइनेशन से मुराद स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की मौजूदगी में उसकी अमाइनेशन करवा देंगे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हमारे पास, फिर हम कीटोन यूज़ किया, उससे भी अमाइन बना पहले, ठीक है। फिर उसकी मज़ीद रिडक्टिव अमाइनेशन करवाई, फिर हमारे पास प्राइमरी अमाइन बना, ठीक है। प्राइमरी अमाइन, सॉरी ये सेकेंडरी अमाइन है स्टूडेंट, ठीक है। हम बात करते हैं हमारे पास, हमें कैसे पता चलेगा कि प्राइमरी अमाइन कौन सा है और सेकेंडरी अमाइन कौन सा है, ठीक है। जिस कार्बन के साथ अमाइन ग्रुप अटैच हो, यानी कि नाइट्रोजन, जिस कार्बन के साथ N अटैच हो, कितने अल्काइल या अराइल ग्रुप के साथ वो कार्बन फर्दर अटैच है, वो कहलाएगा प्राइमरी। अगर A के साथ अटैच है तो प्राइमरी अमाइन। अगर दो अराइल या अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है वो कार्बन जिसके साथ N अटैच है, तो कहलाएगा सेकेंडरी अमाइन। अगर तीन के साथ अटैच है तो टर्शरी अमाइन। ये हमारे पास है सेकेंडरी अमाइन। देखें, इसके लिए हमने यूज़ किया कीटोन को, ठीक है। साथ में हमने RNH2 ले लिया, ठीक है, प्राइमरी अमाइन। उसका हमने अमाइनेशन करवाई, रिडक्टिव अमाइनेशन करवाई, तो हमारे पास सेकेंडरी अमाइन बना, ठीक है। फिर हमारे पास है, फिर हम कीटोन यूज़ किया, उसकी फिर रिएक्शन करवाया हमने सेकेंडरी अमाइन के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजिनोलाइसिस होगी, यानी कि हाइड्रोजन रिमूव करवाएंगे हम। कैसे? विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। इन द फॉर्म ऑफ वाटर ये रिमूव हो जाएगा और हाइड्रोजिनोलाइसिस हो जाएगी, ठीक है। हाइड्रोजिनोलाइसिस मीन के हाइड्रोजन की ब्रेकडाउन होगी और हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। तो ये हमारे पास बन गए टर्शरी अमाइन, ठीक है।
तो ये हमने देख लिया अमाइन की डेफिनेशन और फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड। जी स्टूडेंट, हमने एक मेथड देख लिया अमाइन की प्रिपरेशन का, अल्काइलेशन। उसमें वो जो मेथड है हमारे पास स्टूडेंट, वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें प्योर हमारे पास अमाइन हासिल नहीं होता। तो सेकंड हम बात करते हैं सिंथेसिस के मेथड की, वो है गैब्रियल सिंथेसिस, साइंटिस्ट के नाम से है, ठीक है। इसमें हम रिएक्शन देखते हैं गैब्रियल सिंथेसिस में किस तरह से रिएक्शन होते हैं। सबसे पहले इसमें थैलिक एसिड लेंगे, थैलिक एसिड का रिएक्शन करवाएंगे अमोनिया के 2 मालिक्यूल के साथ। अमोनिया के 2 मालिक्यूल जो है थैलिक एसिड को अमाइनेशन हो जाएगी, थैलिक एसिड की, थैलिक एसिड की अमाइनेशन बनेगी तो अमोनियम आयन बन जाएंगे, ठीक है। जब अमोनियम आयन बन जाएंगे, इसको जब हीटअप किया जाएगा, ये अनस्टेबल होंगे 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो इनमें से वाटर और अमोनिया रिमूव हो जाएगी, ठीक है। ये वाटर के 2 मालिक्यूल और एक अमोनिया रिमूव हो जाएंगे और हमारे पास थैलिक एसिड से थैलामाइड बन जाएगा, ठीक है। तो ये थैलामाइड जो बना हमारे पास, ये थैलामाइड दोबारा रिएक्शन करेगा पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। ये पोटाशियम हाइड्रोक्साइड का ये जो OH है, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और इसको लेकर लीव कर जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो पोटाशियम है ये इस नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास थैलामाइड से पोटाशियम थैलामाइड बन जाएगा जो कि अनस्टेबल है। ये पोटाशियम थैलामाइड जो है ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के तौर पर अटैक करेगा इस अल्काइल हैलाइड के ऊपर, ठीक है। इस अल्काइल हैलाइड के R के ऊपर ये अटैक करेगा और इसके साथ बॉन्ड बना लेगा और ब्रोमीन जो है हैलाइड आयन ये निकल जाएगा, ठीक है, ब्रोमाइड आयन। जब इस अल्काइल के साथ बॉन्ड बना लेगा तो ये हमारे पास पोटाशियम थैलामाइड से N अल्काइल थैलामाइड बन गया, ठीक है। N अल्काइल थैलामाइड इसलिए कहा है कि N के साथ अल्काइल ग्रुप अटैच है और थैलामाइड मालिक्यूल का नेम है, ठीक है। इसका अगेन रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका रिएक्शन होगा तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है, RNH2, ये N, ठीक है, और H2 साथ इसके निकल जाएंगे, ठीक है। ये C जो है NOH के साथ अटैच हो जाएंगे तो हमारे पास ये अनस्टेबल मालिक्यूल बन जाएगा। तो साथ में हमारे पास ये एसीटेट आयन और साथ में प्राइमरी अमाइन बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे पास जो ज़्यादा डिफिकल्ट था वो था N अल्काइल थैलामाइड बनाना। अब N अल्काइल थैलामाइड को हम यूज़ करते हुए प्राइमरी अमाइन भी बनाएंगे, सेकेंडरी भी बनाएंगे और टर्शियरी भी बनाएंगे। N अल्काइल थैलामाइड से हमने प्राइमरी अमाइन बना लिया। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइन की, ठीक है। तो ये हमने N अल्काइल थैलामाइड ले लिया, उसका हमने रिएक्शन करवाया हाइड्राजीन के साथ। हाइड्राजीन में नाइट्रोजन के लोन पेयर ने अटैक किया N अल्काइल थैलामाइड के कार्बोनाइल सेंटर पर, ठीक है। उसके लोन पेयर लेकर ऑक्सीजन, यहाँ रीअरेंजमेंट रिएक्शन हुआ, इसमें से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और रीअरेंज होने के बाद ये बन गया हमारे पास ये मालिक्यूल, ठीक है। ये मालिक्यूल बनाने के बाद इसमें से फिर रीअरेंजमेंट हुई और हमारे पास एक साइक्लिक डाईअमाइड बन गया, ठीक है, साइक्लिक डाईअमाइड। साइक्लिक डाईअमाइड के साथ हमारे पास जो प्रोडक्ट बनी वो फिर प्राइमरी अमाइन बन गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये प्राइमरी अमाइन जो है बन रहा है, जबकि हमने देखा अल्काइलेशन के से हमें प्योर प्राइमरी अमाइन नहीं मिलता था, इसलिए हमने सेकंड मेथड देख लिया गैब्रियल सिंथेसिस। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको समझ आई होगी ये दोनों रिएक्शन, दोनों मेथड्स की सिंथेसिस के अमाइन की। अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।